नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में जानकारी दूंगी जिसके प्रयोग से लीवर की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। चाहे किसी को फैटी लीवर हो, चाहे किसी को पीलिया हो, चाहे किसी की पाचन शक्ति बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है, लीवर की कमज़ोरी की वजह से भूख ना लगती हो और बार बार लीवर की वजह से बुखार होता हो और हेपेटाइटिस जिसको ABC बोलते हैं वे भी इसके प्रयोग से समाप्त हो जाता है। और हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसकी बहुत सारी महिमा है। तो चलिए मैं आपको ये पौधा दिखा देती हूँ। 3 तरह के पौधों से मिलाकर ये हमारे लीवर की औषधियाँ बनाई जाती हैं और तीनों तरह के पौधे आज मुझे मिल गए हैं क्योंकि ये तीनों तरह के पौधे वर्षायु हैं। एक पौधा इसमें से ऐसा है काकमाची जिसको बोलते हैं, मकोई जिसको बोलते हैं, जो 12 मास होती हैं। लेकिन इसमें जो 2 पौधे हैं वे वर्षायु होते हैं, वर्षा ऋतु के दिनों में होते हैं और इनकी महिमा असंख्य है, बहुत महिमा है। तो चलिए मैं पहले आपको एक पौधे के बारे में बता देती हूँ। वैसे बारी बारी से तीनों के बारे में बताऊँगी। ये पौधा है भूमि आंवला, इसको भूमि आंवला कहते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसका नाम भूमि आंवला दिया गया है। भूमि आंवला क्यों दिया गया है? इसके पत्ते आंवले के जैसे और दूसरी बात इसके जो फल हैं बहुत छोटे छोटे हैं। अब ये छोटा पौधा मुझे मिला है ज़्यादा ही। इसके पत्तों के नीचे छोटे छोटे डोट से होते हैं, इस तरह के डोट से होते हैं। इसमें ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये इस तरह के डोट से इसमें होते हैं। ये आंवले की तरह होते हैं, तो इस मारे इसको भूमि आंवला कहते हैं। एक तो ये चीज़ डाली जाती है। एक दूसरी चीज़ है उसका नाम है मकोई, उसका भी मुझे पौधा मिल गया, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पौधा है मकोई का, जो इनके मिलाकर बनाया जाता है इन दवाइयों में। इसको आयुर्वेद में काकमाची भी कई नामों से जाना जाता है। ये अब मैं मूल समेत लेकर आई हूँ आपके पास। ये तो इस पर जो फल होते हैं, कच्चे फलों का रंग ऐसा होता है इनमें। जो इनके कच्चे फल होते हैं वो ऐसा रंग होता है और जब पक जाते हैं, जब इनके फल पक जाते हैं तो इस तरह के ये पके फल होते हैं, काले रंग के ये होते हैं। और ये इसका मूल है और ये इसके पत्ते हैं, इसको कहते हैं मकोई। अब इसमें तीसरी दवाई और डाली जाती है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है तीसरी दवाई, इसका नाम है पुनर्नवा। इसका नाम पुनर्नवा है। आयुर्वेद ग्रंथों में इसको पुनर्नवा कहते हैं। ये 2 तरह की होती है, लाल और सफ़ेद, लेकिन इसके गुण बहुत असंख्य हैं। पुनर्नवा का मतलब है पुनर माने दोबारा, नवा माने नया जीवन इससे प्राप्त हो जाता है। और ये इसका मूल बहुत काम आता है। इसका जो मूल है वो इस पौधे से अधिक काम आता है, बहुत ही गुणों की खान है इसका मूल। तो इसको कहते हैं पुनर्नवा और गांव की भाषा में इसको साठी कहते हैं, साठी। तो मैंने आपको तीनों पौधे दिखाए। अब मैं आपको इनकी जानकारी दे देती हूँ, इनका प्रयोग कैसे करना है। ये भूमि आंवला, मकोई और पुनर्नवा जिसको साठी कहते हैं, ये तीनों चीज़ ले लें। जैसे अब मौसम है, अगर हमें ताज़ी मिल जाती हैं तो तीनों बराबर लेकर के इनको कूट लें। कूट करके इनका रस निकाल लें। रस निकाल कर रोगी को 4 चम्मच सुबह खाली पेट पिला दें और 4 चम्मच शाम को खाली पेट पिला दें। इसके प्रयोग से पीलिया 3-4 दिन इसको लगातार दीजिए। इसके प्रयोग से पीलिया जड़ से समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, पीलिया की वजह से होने वाला बुखार वो भी समाप्त हो जाएगा। पीलिया की वजह से जैसे भूख नहीं लगती, भूख खुलकर लगने लगेगी। और जैसे हमारा दूषित चीज़ें खाने से, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से, शराब पीने से और चाय कॉफ़ी पीने से, बाहर की चीज़ें खाने से लीवर फैटी हो जाता है, लीवर पर दुष्प्रभाव पड़ जाता है, यानी लीवर में गंदगी जम जाती है। वो इसके प्रयोग से बिल्कुल साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, लीवर अच्छे से काम करने लग जाता है। और बीमारी बढ़कर हेपेटाइटिस ABC कई तरह की बीमारी हो जाती है, वो भी इसके प्रयोग से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये बहुत ही गुणों की खान है। अगर हमें ताज़ा नहीं मिलता है, मौसम ऐसा नहीं है, तो क्या करना है, बाज़ार से इसका पंचांग लिया, बाज़ार से ले आए। तीनों चीज़ें बाजार आराम से मिल जाती है पंसारी के यहाँ, बहुत ही प्रसिद्ध औषधियाँ हैं। तो क्या करना है, इनको कूट लें, कूट कर इनका चूर्ण बना लें। चूर्ण बना करके लगभग 10 ग्राम चूर्ण को 1.5 गिलास पानी में डालकर धीमे आंच से पकाएं। पकते पकते 1 कप शेष रह जाए, रोगी को खाली पेट पिला दें। और इसी तरह शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले
रही बात खाने की, रोगी को कोई भी भोजन तला भुना नहीं देना है, चिकनाई बिल्कुल नहीं देनी है। ज़्यादातर इसमें रसों का प्रयोग करना होता है, जैसे गन्ने का रस, अनार का रस, नारियल का पानी, और कई तरह के रस होते हैं। आंवले का रस है और बेल का रस है, और ये क्या कहते हैं, संतरे का रस है। ज़्यादातर जो लीवर के बीमार हैं उनको इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। कारण इसका ये है कि हमारे लीवर को पाचन करने के लिए ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि लीवर इस वक्त अशक्त बीमार है। तो इन चीज़ों का प्रयोग करें। और भी कई रोगों में काम आते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। यह काढ़ा गुर्दे के रोगों में, पीलिया के रोगों में, स्त्रियों के योनि शूल के रोगों में, बहुत रोगों में काम आता है और निरापद है। इसको बच्चे पी सकते हैं, बूढ़े पी सकते हैं, जवान पी सकते हैं, और किसी भी तरह की इसमें हानि नहीं है। ये जो काढ़ा है ये हानि रहित है। आजकल ये वर्षा ऋतु में बहुत पैदा होते हैं। जो इनकी पहचान करना चाहते हैं, जो इनको बनाना चाहते हैं, सुखा करके इनका चूर्ण बनाकर रख लें। साल भर तक जब भी आपको आवश्यकता पड़े कोई लीवर संबंधी, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अनेकों फायदे हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में इनका बहुत सारा उल्लेख लिखा हुआ है। और एक मेन बात, जिसको सूजन आ जाती है पेट पर, चेहरे पर, हाथ पैरों पर सूजन आ जाती है, ये बहुत अच्छा कार्य करता है। सूजन में इसके पंचांग का काढ़ा पीजिए, अगर ताज़ा मिल जाता है तो इसका रस पीजिए। सूजन बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाती है और लीवर सुचारू रूप से काम करने लग जाता है, और धीरे धीरे रोगी में शक्ति आ जाती है, कमजोरी दूर होकर के। तो इसका प्रयोग कीजिए और लाभ उठाइए। धन्यवाद, नमस्कार।